सो वेलकम गाइस अगेन। और इस वीडियो में हम रैंडम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो कि 15 to 16 होंगे। और सेम क्राइटेरिया, आपको अगर किसी में टाइम लेना होगा तो आप उसमें थोड़ा वेट कर लेना, मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा। लास्ट में आप मुझे बताना कि आप में के कितने सही हुए हैं आउट ऑफ 16, ठीक है, सो दैट एक बाउंडेशन बनी रहे। तो फर्स्ट ऑफ हमारा क्वेश्चन क्या है, लीवर ऑफ फंक्शन इज ऑल एक्सेप्ट। तो लीवर के जो फंक्शन है इसमें से सारे हैं, किसी एक को छोड़ के, वो कौन सा है तो वो हमने देखना है। तो जो राइट आंसर होगा उसको हम ब्लू से टिक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोरेज ऑफ फैट एंड विटामिन, स्टोरेज ऑफ बाइल और नन ऑफ अबव। तो इसमें से कौन सा है जो लीवर का फंक्शन नहीं है? तो स्टोरेज ऑफ बाइल, बाइल स्टोर लीवर में नहीं होता, ठीक है, वो कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। बाकी सारे हमारे लीवर के फंक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन कहाँ होती है? लीवर में होती है। तो एक तरह का लीवर का फंक्शन है ये, राइट। और फैट सोलर विटामिन भी कहाँ स्टोर होते हैं? लीवर में। देन हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है माइक्रोग्लिया इज प्रेजेंट इन। तो माइक्रोग्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा लीवर में, देन ब्रेन में, या सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या बोन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो माइक्रोग्लिया क्या है? माइक्रोग्लिया एक हमारा मैक्रोफेज है, ठीक है, जैसे हमारे ब्लड में मैक्रोफेज होते हैं, तो ब्लड के मैक्रोफेज को मोनोसाइट कहते हैं हम, राइट। तो इसीलिए इसी सेम तरीके से जो हमारे कुछ मैक्रोफेज हैं, इंगल्फिंग सेल हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनको क्या कहते हैं? माइक्रोग्लिया। वैसे लीवर के जो मैक्रोफेज उनको कुफर सेल कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। देन हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है अर्नेस्ट रस्का रिलेटेड टू। ये हमारे एक साइंटिस्ट है, इनका रिलेशन किससे है इनमें से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, बी माइक्रोटोम, सी हॉट एयर ओवन, या डी हमारा पीसीआर से रिलेटेड। तो जो हमारे अर्नेस्ट रस्का है, इनका रोल किस में है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिलेटेड टू द अर्नेस्ट रस्का, और इनको फादर कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है। वैसे ही सेम में पीसीआर कैरीमुलिस है, तो वो पीसीआर के रिलेटेड है। और लुईस पास्चर हमारा आएगा हॉट एयर ओवन के रिगार्डिंग, राइट। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बाइल इज स्टोर्ड इन। तो ये सेम क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की बस थोड़ा घुमा के रिपीट हो, और ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के आते हैं। तो बाइल स्टोर्ड कहाँ होता है? ए हमारा ऑप्शन है लीवर में, बी गॉल ब्लैडर, सी पैनक्रियास, या डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो गॉल ब्लैडर है वो हमारा बाइल को स्टोर करता है, और बाइल एक्सक्रीट कहाँ से होता है? लीवर से। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन जाएंगे। लीवर क्या करता है? बाइल को स्क्रीट करता है, ठीक है, ये मतलब कि यहाँ से निकलता है, और गॉल ब्लैडर में वो जाके स्टोर होता है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देन हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ। तो यूरिक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट है? अमाइनो एसिड का, प्यूरिन का, प्रोटीन का, या कीटोन का? तो जो यूरिक एसिड है वो प्यूरिन का हमारा एंड प्रोडक्ट है। और जो यूरिया होता है एक, यूरिया, ठीक है, वो कहाँ से बनता है? प्रोटीन से। ये अमाइनो एसिड का एंड प्रोडक्ट कहते हैं हम किसको? यूरिया को। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो साइट है वो कहाँ पे है। सो ए हमारा राइबोसोम में, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रियोल, या डी न्यूक्लियस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में हमारा क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और देन सेवंथ क्वेश्चन क्या है हमारा? लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट। तो जो प्लेटलेट होता है सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल हमारा, सेल है जो हमारा ब्लड के अंदर, उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 1 वीक, 3 डेज, 15 डेज और 1 मंथ। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 वीक। देखो कहीं पे 5 to 7 डेज आपने पढ़ा होगा, राइट, तो कंफ्यूज जाते हैं कि यार क्या लिखें क्या लिखें। तो 1 वीक तो इस तरीके से कोरिलेशन कई बार बनाना पड़ता है, हाँ 1 वीक, राइट। देन 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? फ्लेम फोटोमेट्री इज यूज्ड फॉर। जो फ्लेम फोटोमेट्री एक हमारी टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम बर्नर यूज करते हैं। एक स्पेशल लाइट होती है हर एक जो हमारे एस्टिमेशन के रिगार्डिंग, राइट। फ्लेम फोटोमेट्री जो हमारा कोर्स है उसमें सब कुछ बता रखा है। ये बाय द वे अगर किसी को वो ज्वाइन करना तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ स्पेशल डिस्काउंट हम अवेलेबल करा देंगे। देन जो हमारा इसमें है कि फ्लेम फ्लोमेट्री इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं हम? सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए और विटामिन के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम फ्लेम फोटोमेट्री यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, और इनके अगेंस्ट स्पेशल एक लाइट होती है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा? हॉट एयर ओवन यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ। तो हॉट एयर ओवन किसके स्टरलाइजेशन के यूज किया जाता है?
ए ऑयल के लिए, ग्रीस या ग्लासवेयर के लिए, पाउडर के लिए, ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो ये ऑयल के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ऑयल क्रिस्टलाइजेशन, ग्रीस, ग्लासवेयर, पाउडर, इसके अलावा पैराफिन हो गया। तो ये सब चीजें हम इसमें करते हैं। ग्लासवेयर रिगार्डिंग तीन ध्यान रखना कि जो वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर होते हैं, जो हमारी जैसे कि सिलेंडर हो गया जो मेजरिंग के लिए यूज करते हैं, या पिपिट होगी जो मेजरिंग के लिए यूज करते हैं, उसको थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है। ज्यादा टेम्परेचर में वो थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं उनकी डेंसिटी, जिसकी वजह से रिजल्ट में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ग्लासवेयर कौन से हो, मेनली जो कि वॉल्यूमेट्रिक ना हो। जैसे फ्लास्क को 500 ml का, ठीक है, वो चल जाएगा, बट 0.1 ml की हमारी कोई पिपिट हो तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है, और ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं होना चाहिए। 10th क्वेश्चन क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट डन फॉर। जो वेस्टर्न ब्लॉट एक टेक्निक है ना, सदर्न ब्लॉट हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, या नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होगी। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसके लिए करते हैं हम, ए हमारा HIV के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, सी कॉलरा के लिए, या डी सिफिलिस के लिए। तो जो HIV है उसके लिए मेनली हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HIV के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग, या प्रोटीन के लिए भी हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, प्रोटीन के लिए भी। और DNA के लिए होती है सदर्न, सदर्न ब्लॉटिंग किसके होती है, DNA के लिए, राइट। देन 11th क्वेश्चन क्या है, पिनवॉर्म इज आल्सो कॉल्ड एज। जो पिनवॉर्म है उसको क्या कहते हैं, एंट्रोविस वर्मिकुलैरिस, एस्केरिस लम्बरिकॉइड, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनली, अकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। तो जो हमारा पिनवॉर्म है उस एंट्रोविस वर्मिकुलैरिस को हम पिनवॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 12th क्वेश्चन हमारा क्या है, पेनक्रियास रिलेटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो जो हमारा जैसे लीवर के लिए होते हैं हमारे कुछ टेस्ट, वैसे पेनक्रियास के रिलेटेड इनमें से कौन सा हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो बताना अपने को। तो ए इसका ऑप्शन है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, बी है क्रेटाइन काइनेज, सी है अमाइलेज, और डी है एसिड फॉस्फेटेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमाइलेज इसका राइट आंसर है। पेनक्रियास के रिलेटेड, पेनक्रेटाइटिस एक होता है डिजीज जिसमें कि पेनक्रियास हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, उस केस में हम अमाइलेज से इसको टेस्ट करते हैं, राइट। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमाइलेज के साथ साथ एक और चीज होती है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज वो भी हमारे पेनक्रियास के रिगार्डिंग हेल्प करता है आइडेंटिफाई के लिए, बट मेनली अमाइलेज है, राइट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13 क्वेश्चन, कूम्स टेस्ट यूज्ड फॉर। तो कूम्स टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं हम, IgM के लिए, IG के लिए, कंप्लीट एंटीबॉडीज के लिए, या इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज के लिए। तो ये डिफरेंट है, इसमें से किसके लिए करते हैं हम कूम्स टेस्ट, इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज के लिए। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, बट क्या होता है, अगर वो एंटीबॉडी इनकम्प्लीट रही तो प्रॉपर तरीके से एग्लूटेशन हमको नहीं दिखने वाली है। ठीक है, इसके लिए AHG एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन हम एंटीबॉडी लेते हैं जो कि इसके ऊपर अटैच करती है, और उसके बाद अपने को क्या देखने को मिलता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, इस टेस्ट में होता है। तो बेसिकली इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज जो कि प्रॉपर तरीके से अटैच होने के बावजूद एग्लूटिनेशन नहीं शो कर रही है, ऐसी एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कूम्स टेस्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान में रखना। देन 14th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैक्टोज फर्मेंटर। तो लैक्टोज फर्मेंटर क्या है, बेसिकली बैक्टीरिया के पास एक एबिलिटी है कि वो लैक्टोज जो कि हमारा शुगर है उसको फर्मेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी एबिलिटी पे वो डिफरेंशिएट होते हैं कि खुद कौन बैक्टीरिया कर सकता है कौन नहीं कर सकता, काइंड ऑफ एक तरीके का क्या करते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस होती है, और फिर हम बता सकते हैं कि ये कर रहा है ये नहीं कर रहा है, राइट। तो जो लैक्टोज फर्मेंटर है उसमें से कौन कौन से है, हमारा ए है स्यूडोमोनास है, क्लैप्सिला, शिगिला, या स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लैप्सिला। क्लैप्सिला है वो लैक्टोज फर्मेंटर है। ठीक है, इस लैक्टोज फर्मेंटर है क्लैप्सिला। इकोलाई भी लैक्टोज फर्मेंटर है, राइट। और उसके बाद हमारा सिट्रोबैक्टर है वो भी हमारा लैक्टोज फर्मेंटर है। तो कुछ लैक्टोज फर्मेंटर के एग्जांपल हैं। ठीक है, और ये मेनली कहाँ के पार्ट है, हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया है मेनली, उनके रिलेशन में ये बात हो रही है, और वो भी ग्राम नेगेटिव के बारे में। देन 15th क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल आर द lymphoid रिलेटेड ऑर्गन एक्सेप्ट। तो lymphoid ऑर्गन क्या होता है, जहां की हमारा T और B सेल्स बनते हैं या मैच्योर होते हैं, उन साइट्स को हम lymphoid ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो हमें बताने की कौन सा है इसमें
जो कि लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है। लिम्फ नोड जैसे कि नाम बता रहा है लिम्फोइड, तो ये तो हो गए। देन थाइमस, बोन मैरो और लीवर, तो इसका राइट आंसर होगा लीवर। लीवर हमारा लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है, यहाँ पे ना बनता है ना मैच्योर होता है, बट बोन मैरो में बनते हैं और थाइमस और नोड में वो मैच्योर होते हैं, तो ये हमारे लिम्फोइड ऑर्गन के पार्ट हैं, राइट। ये हमारा था 15th। देन 16th हमारा क्वेश्चन है पीएच ऑफ बफर यूज्ड इन लिशमन स्टेनिंग। तो लिशमन स्टेनिंग हम जब करते हैं, स्टेन डालने के बाद उसको डाइल्यूट करते हैं बफर से, ठीक है। कहीं कहीं वाटर से भी होता है, बट मेनली जो एक आइडियल प्रॉपर तरीका वो होता है बफर से। और उसकी पीएच क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये घुमा फिरा के कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी पीएच क्या होती है, 7.2, 6, 6.8 और 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.8 हमारी इसकी पीएच होती है। नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चे उसको 7 करके आते हैं कि ये न्यूट्रल पीएच है, बट इसका राइट आंसर है 6.8 पीएच। और पीएच अगर इंक्रीज डिक्रीज हुई तो हमारी स्टेनिंग में डायरेक्टली हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या होगा, या तो डार्क हो जाएगी या तो वो लाइट हो जाएगी, बेस्ड ऑन पीएच इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ये तो हमारे 16 क्वेश्चन आपके कितने ठीक है वो आप बताना। और अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो नीचे लिंक है, वहां पे आप जा सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।